वेलकम बैक। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कंपनी अकाउंट से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट टीएस ग्रेवाल का, जिसमें आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना एंड नोट टू अकाउंट्स बनाना। तो और जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 26 लिया है, क्योंकि मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब। तो आज हम पहले इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे कि ये क्या होते हैं, और उसके बाद हम क्या सीखेंगे, बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उषा लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद ए कैपिटल ऑफ 10 लाख। कैपिटल, शेयर कैपिटल मैंने बताया था, शेयर कैपिटल क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस, और 100 रुपये का एक शेयर है। इट ऑफर्ड 90% शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, मैक्सिमम शेयर्स होते हैं जो कि एक कंपनी इशू कर सकती है, एक कंपनी इशू कर सकती है टू रेज फंड्स। तो इसमें देखिए कंपनी कितनी कैपिटल से फॉर्म्ड हुई है, 10 लाख की कैपिटल से फॉर्म्ड हुई है, और इनटू 100 ईच। तो 10 लाख शेयर कैपिटल तो आपकी 10 ही लाख रहेगी। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 10 लाख को 100 रुपये से, और देखेंगे कितने शेयर्स हैं। तो इसको हम 10 रुपये से 100 रुपये से डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स 10,000। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। तो कितना निकला आपका, 10 लाख। फिर इन्होंने बोला इट ऑफर्ड 90% शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब इन्होंने शेयर कैपिटल कितनी इशू की थी, पब्लिक को कितना ऑफर दिया है, 90% शेयर्स का। तो 10 लाख का 90% कितना हो गया आपका, 9 लाख। तो हमें यहाँ पर तो पता है ₹9 लाख आएगा, 10 लाख का 90%, और यानी इसका मतलब आपने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 9,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। उसके बाद आपसे बोला है द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज 40% ऑन एप्लीकेशन। देखिए जो हमारा शेयर होता है, जैसे हमारा 100 रुपये का शेयर है, उसे हम इंस्टॉलमेंट में बांट देते हैं। इंस्टॉलमेंट शेयर कैपिटल में क्या होती है, जैसे फर्स्ट आपका एप्लीकेशन मनी होता है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी होता है, फिर फर्स्ट कॉल मनी होता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है बेसिकली, आपका एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी। कॉल मनी अब डिपेंड करता है कंपनी 2 कॉल में पैसे मांगेगी या एक कॉल में, तो दैट इज डिपेंड। बट 3 तरीके के हेडिंग में ही आएगा, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। जैसे हम लोग नहीं होते अपना लोन हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं धीरे धीरे, इसी तरीके से शेयर का भी प्राइस जो पब्लिक है वो धीरे धीरे भरती है। एप्लीकेशन मनी जब वो शेयर के लिए अप्लाई करती है उसके साथ दे देती है, आफ्टर दैट पे करना होता है आपको क्या, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी ने इशू कितने के थे, 9 लाख शेयर, कुछ नहीं बोला है तो दैट मीन्स पूरे के पूरे ही सब्सक्राइब हो गए, दैट मीन्स पब्लिक ने पूरे के पूरे शेयर ही ले लिए हैं। तो उसमें भी कितना आ जाएगा आपका, 9,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। दैट मीन्स कितना आ गया आपका, 9 लाख। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने कितना पब्लिक से मनी मांग लिया है। तो लेट्स सी कितना मांग लिया, क्वेश्चन में हम देखते हैं। इन्होंने कहा है कि द अमाउंट पर शेयर आपका था 40% ऑन एप्लीकेशन। तो देख लेते हैं एप्लीकेशन पे कितना हुआ, 100 का 40% यानी 40 रुपये। अलॉटमेंट पर कितना हुआ, 20% ऑन अलॉटमेंट यानी 20 रुपये, और बाकी फर्स्ट कॉल यानी कॉल मनी 2 बार में मांगा गया, फर्स्ट कॉल में एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। तो बैलेंस देख लेते हैं कितना बचा है, तो दैट मीन्स 20 रुपीज़। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, द कॉल हैज़ नॉट बीन येट पेड। कॉल अभी हुई है नहीं है।
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, दैट मीन्स सॉरी एक ही कॉल मांगी है इन्होंने, दैट इज 40 कॉल रुपीज, तो टोटल 100 रुपीज का शेयर हो गया आपका। कंपनी में कहा था एप्लीकेंट्स पेड 3,60,000 एप्लीकेशन एंड 1,69,000 ऑन अलॉटमेंट, द कॉल हैज नॉट बीन येट बीन मेड, अभी तक कॉल मनी मांगा ही नहीं है, यानी कंपनी ने ये मांगा ही नहीं है। तो कंपनी ने देखिए क्या मांग लिया, 40 रुपये मांगे और 20 रुपये मांगे, दैट मीन्स कंपनी ने 60 रुपीज मांग लिए 9,000 शेयर होल्डर से। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे कॉल्ड अप में, तो 9,000 शेयर से जो थे आपके एट द ₹100 ईच थे, कॉल्ड अप कितना हो गया आपका 60 रुपीज। कंपनी ने अभी केवल कितने मांगे 60 रुपये, तो दैट मीन्स कितना आ गया 5,40,000। पेड अप का कैपिटल का मतलब होता है कि जो पब्लिक है उन्होंने कितना पे कर दिया है, तो अभी हम वही देखेंगे कि कब पब्लिक ने कितना पे कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है, पब्लिक ने 3,60,000 एप्लीकेशन पर दिए और 1,69,000 उन्होंने दिए अलॉटमेंट पर, तो दैट मीन्स टोटल कितना पेमेंट हो गया 3,60,000 प्लस 1,69,000, दैट इज 529। तो कितना हो गया आपका पेड अप कैपिटल 529। तो देखिए पेड अप कैपिटल कितनी हो गई आपकी, पेड अप कैपिटल आपकी यहाँ पर साफ दे रखी है 5,29,000, तो 9,000 शेयर से दिया है, इसमें आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल लेंगे कितना कॉलिन एरिया है, क्योंकि पेड अप कैपिटल निकलती है टोटल कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉलिन एरिया। कॉलिन एरिया देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको, देखो आपने 9,000 शेयर होल्डर से कितना मनी मांगा था 60 रुपीज के हिसाब से, तो कॉल्ड अप कितना था आपका 9,000 शेयर से आपने 60 के हिसाब से मांगा था, दैट मीन्स 5,40,000, बट पेड अप कितना हुआ है अभी तक, कितना दिया है आपको एप्लीकेंट्स ने 3,60,000 प्लस 169, दैट इज 5,29,000, तो 11,000 क्या हो गया कॉल इन एरिया, दैट मीन्स अभी आपने इतना पेमेंट नहीं किया है, एज ए एप्लीकेंट इतना पेमेंट नहीं किया है, तो कॉल इन एरिया कितना हो गया आपका 11,000। अब हम मेन बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ये तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए क्वेश्चन किया था कि आपको याद आ जाए कि ऑथराइज्ड क्या था, इशूड क्या था, सब्सक्राइब्ड क्या था, बट अब आता है आपका बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बैलेंस शीट करेंगे तो देखिए बैलेंस शीट आप क्लास बुक 3 में भी सीखेंगे, काफ़ी इसका फॉर्मेट बड़ा होता है, बट हमें जो इस समय चाहिएगा हम उसकी बात करेंगे। दिस इज द बैलेंस शीट। ये मैंने जब आपको थ्योरेटिकल पार्ट कराया था मैंने तब भी समझाया था कि कौन से शेड्यूल में आती है, क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ये आपका आ गया बैलेंस शीट एज, ठीक। इसमें पहला हेडिंग होता है इक्विटी लाइबिलिटीज, और इक्विटी लाइबिलिटीज का सब हेडिंग होता है शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स का सब हेडिंग होता है शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। मैं केवल जो आपका सेकंड बुक में यूज होगा उसकी बात करूंगी, बाकी बुक 3 में पढ़ा जाएगा तो इसका यूज इसके अंदर नहीं है, इसका भी नहीं है। ये 3rd कॉलम आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है, इसका भी नहीं है, आप केवल हेडिंग डाल सकते हैं। फिर आपका करंट लाइबिलिटी है, इसका भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, इसका भी यूज नहीं है आपका इस चैप्टर में। होगा तो मैं आपको तब बताऊंगी, बट अभी फिलहाल नहीं है। उसके बाद असेट साइड्स में आपका आता है नॉन करंट एसेट, जिसके 2 पार्ट होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। ये आपका सब उसी में ही आएगा, इसमें कुछ नहीं मैं अभी सिखा रही हूँ, ये बुक 3 में सिखाया जाएगा। और फिर आता है आपका करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आपका यूज होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये हमें दे रखी है पूरी बैलेंस शीट, बट क्योंकि यूज नहीं होनी तो अभी हम इसके बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे।
तो अब हमसे जो क्वेश्चन 1 में पूछा गया है हम उतनी ही बैलेंस शीट फॉर्म करेंगे। देखिए इन्होंने कहा कि अपोलो लिमिटेड जो थी वो रजिस्टर्ड थी विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। दैट मीन्स आपके 50,000 इक्विटी शेयर्स से ऑथराइज थी। द कंपनी ने ऑफर्ड किया फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल दी शेयर्स। दैट मीन्स पूरे के पूरे आपके कितने शेयर्स इशू किए, आपने पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स इशू किए हैं। एप्लीकेशन आपको मगर रिसीव हुए केवल 45,000 शेयर्स की। दैट मीन्स आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी होगी, 45,000 इंटू 100 हो गई, जिसमें से कुछ लोगों ने हमें पेमेंट भी नहीं किया है। तो देखिए ये हमने बैलेंस शीट लिख दी है यहाँ पर एज ऑन, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है, केवल आपको शेयर कैपिटल दिखाना है। तो मैंने केवल आपका वही फॉर्मेट लिया है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का सब हेडिंग होता है शेयर होल्डर्स फंड, एंड शेयर होल्डर्स फंड का सब हेडिंग होता है शेयर कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में हमें क्योंकि बहुत सारी शेयर कैपिटल दिखानी होती हैं, ऑथराइज्ड, इशू, सब्सक्राइब्ड, तो इसीलिए हम इसके लिए नोट टू अकाउंट बनाते हैं, और उसके आगे हम फर्स्ट नोट टू अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने लिख दिया नोट 1। तो ये हमारे नोट टू अकाउंट हैं। तो नोट टू अकाउंट से ही हमारे, तो हम इस पे किसका बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का। तो देखिए सबसे पहले हमारी कंपनी रजिस्टर्ड कितनी थी, 50 लाख कैपिटल से। तो सबसे पहले कौन सी आती है आपकी, ऑथराइज शेयर कैपिटल। कौन सी आती है आपकी, ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो हम बुक भी खोल लेते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल है आपकी 50 लाख। तो किस तरीके से लिखेंगे देखिए आप इसको। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो कितने से ऑथराइज थी, 50 लाख शेयर से, ठीक है। और 50 लाख शेयर से ऑथराइज थी, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने इक्विटी शेयर्स हो गए आपके, आपके इक्विटी शेयर्स हो गए 50,000। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर्स कितने का था, एट द रेट ₹100 ईच। तो हमारा कितना हो गया, 50 लाख। इतने से ऑथराइज थी, इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसके बाद ऑथराइज के बाद आता है कि कंपनी ने इशूड कितनी की है। तो इशूड शेयर कैपिटल, तो कंपनी ने कितनी इशू की है, ये हमें इशू शेयर कैपिटल में पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन में कहा था कंपनी ने पूरी इतनी ही इशू कर दी है, इतनी ही इशू कर दिया। दैट मीन्स 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। तो हमने पब्लिक को कितने शेयर्स इशू किए थे, पूरे 50 लाख के। बट पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन कितने का दिया था, ये हमने देखा था, कितने का दिया था पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन किया था, केवल 45,000 शेयर्स का, ठीक है। तो अब हम इसमें लिख रहे हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसमें हमने पढ़ा था सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दो तरीके की होती है, फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि कुछ बंदों ने पेमेंट नहीं किया है, तो इसीलिए हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में क्या हेडिंग आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये हमारा इसके अंदर हेडिंग हो गया। तो देखिए पब्लिक ने कितनी शेयर्स की के लिए एप्लीकेशन दी थी, 45,000 शेयर्स के लिए दी थी। तो 45,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। दैट मीन्स 45 लाख। बट कुछ बंदों ने हमें पेमेंट नहीं किया है, तो इसीलिए वो फुल्ली पेड अप नहीं है।
तो देख लेते हैं किन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर साफ आपको दिख रहा है कि 500 शेयर होल्डर्स ने 20 रुपये के हिसाब से पेमेंट नहीं किया है, यानी 500 इंटू 220, दैट मीन्स आपको कितना पेमेंट नहीं मिला है, 10,000 का पेमेंट नहीं मिला है। तो अब हम ये बैलेंस शीट में दिखाएंगे, नोट टू अकाउंट्स में। तो कॉलिंग एरिया कितना था आपका, 10,000। तो इसका मतलब आपको कितना मिला है, इसका मतलब आपको मिला है 44,90,000। तो ये आपकी एक्चुअल शेयर कैपिटल है, दैट विल बी शोन इन बैलेंस शीट। तो अब हमने यहाँ पर अपना नोट टू अकाउंट्स ख़त्म कर लिया है और हमें पता चल चुका है कि हमारी कैपिटल कितनी है, 44,90,000। मतलब कंपनी ने इतना फंड रेज किया है। अब आते हैं आपकी ही बुक के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए इसके अंदर क्या बोला है आपको, अब आप शेयर कैपिटल में खुद डाल सकते हैं, बट फिर भी मैंने एक क्वेश्चन में और ले लिया बैलेंस शीट, उसके बाद मैं केवल नोट टू अकाउंट सिखाऊंगी। तो बैलेंस शीट एज ऑन जो भी आपको डेट दी हुई है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका पर्टिकुलर्स। एक बार हम बोल के कर लेंगे तो हम लोगों को याद हो जाएगा फॉर्मेट। तो पर्टिकुलर्स आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नोट नंबर और यहाँ पर आ जाएगी आपकी अमाउंट। तो सबसे पहले क्या आता है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और इसका सब हेडिंग कौन होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का सब हेडिंग होता है शेयर होल्डर्स फंड। एंड शेयर होल्डर्स फंड का सब हेडिंग क्या होता है, शेयर कैपिटल। तो इसका सब हेडिंग होता है आपका शेयर कैपिटल, जिसके लिए हम क्या बनाएंगे, नोट टू अकाउंट। तो ये आपका हो गया ए और ये हमने इसका पार्ट ये हो गया आपका ए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि मंडल इंडिया लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो सबसे पहले हमें क्या पता चल गई है, ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ये हमारा नोट टू अकाउंट है। नोट टू अकाउंट से ही हमारे, और उसमें हमारा नोट नंबर 1 है। तो नोट टू अकाउंट्स, और उसमें हम हमारा कौन सा चल रहा है, ये नोट नंबर 1। और हम वो किसके लिए बना रहे हैं, शेयर कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपका यहाँ पर पर्टिकुलर्स हो जाएगा और यहाँ आपकी अमाउंट हो जाएगी। तो जो कंपनी ऑथराइज्ड है वो 50 लाख इक्विटी, 50 लाख शेयर कैपिटल है उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल, और उसे किस शेयर में डिवाइड किया, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये आप अपनी बुक में भी देख लीजिए एक बार, यस 5 लाख इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो देखिए ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी थी, 5 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स थे वो भी हमने ये भी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ शेयर्स उस समय जब हमने थ्योरी की थी, एट द रेट ₹10 ईच। तो देखिए कितने हो गए आपके, 50 लाख। तो इसे हम क्लोज कर देंगे। फिर अब हम देखेंगे इशूड शेयर कैपिटल।
उसके बाद हम देखेंगे इशूड शेयर कैपिटल। इसे क्लोज कर दीजिए। तो इशूड शेयर कैपिटल देखते हैं कितनी है। एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल है, ये हमारी पेड अप भी हो चुकी है, 5 लाख की है। और इसके बाद हमने फर्दर इशू की है पब्लिक को 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स किए हैं, जो हमें दे रखा है 3 रुपये 4 रुपये, बैलेंस अमाउंट है आपका 3 रुपये। क्योंकि देखिए टोटल 10 होना चाहिए, ये पूरा टोटल कितना होना चाहिए 10, और ये 3 और 4, और 3 क्या हो जाएगा आपका कॉल पर। फुल्ली सब्सक्राइब्ड है और अलॉटमेंट भी हो गया कॉल बाद में, सब कुछ फुल्ली पेड अप है। दैट मीन्स आपकी ये जो 5 लाख की इक्विटी शेयर्स हैं, ये भी आप 5 लाख रुपए के जो इक्विटी शेयर्स है ये भी फुल्ली पेड अप है, और 1.5 लाख के इक्विटी शेयर्स आपने और पब्लिक को इशू किए। तो हमारी इशूड शेयर कैपिटल 2 हो गई हैं। तो हमें देखिए किस तरीके से लिखना होगा, और दोनों ही फुल्ली पेड अप है, दोनों ही आपकी क्या है फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो पहले तो कितने थे हमारे 5 लाख पेड अप कैपिटल थी। तो इशूड शेयर कैपिटल में पहले तो 5 लाख थे, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द ₹10 ईच। तो दैट मीन्स कितने हो गए ये आपके 5 लाख। उसके बाद आपने 1,50,000 और किए थे, तो उनको लिख लेते हैं 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये कितने हो गए आपके 15 लाख। तो टोटल आपके कितना हो गया 20 लाख। उसके बाद पूरी की पूरी सब जो कैपिटल है वो शेयर्स हैं आपके सब्सक्राइब हो चुके हैं और फुल्ली पेड अप भी हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो ये हमारी क्या निकल गई, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। तो दोनों के दोनों ही हमारे क्या थे, फुल्ली हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे इसको, सेम जैसे आपने इशूड में लिखा है वही लिखेंगे। तो 50,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। और जो हमने पब्लिक को किए थे उन लोगों ने भी पूरा पैसा दे दिया, तो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका ये 20 लाख। और ये किस में शो होगा आपका, ये आपका शो होगा बैलेंस शीट में। तो हम सीधा ये बैलेंस शीट में डाल देते हैं। तो नोट नंबर 1 हमने लिखा हुआ था, अब हम यहाँ पे डाल देते हैं कितना, टोटल 20 लाख। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 4th कर लेते हैं। पहले थर्ड आपका आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बस प्रीमियम और है। तो ठीक है, मैं प्रीमियम वाला भी आपको भी करा देती हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 4th कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैं नोट टू अकाउंट ही बना रही हूँ, क्योंकि आपको उसको बैलेंस शीट में डालना आ गया है। तो ये हमारा नोट टू अकाउंट है, यहीं पे मैं डाल देती हूँ नंबर 1। और किसका बनाना है हमें, शेयर कैपिटल का। तो यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स।
इसमें बोला है कि स्टार लिमिटेड रजिस्टर्ड थी विद कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसका मतलब रजिस्टर्ड थी तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल हो जाएगी। तो इसको देखते हैं, पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल को लिखते हैं। चलिए, तो आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो देखिए कितनी थी, 50 लाख की थी टोटल, और आपके शेयर्स कितने डिवाइडेड थे इसमें, 50,000। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹100 each, that means 50 lakh। उसके बाद क्या आती है आपकी, उसके बाद आती है इशूड शेयर कैपिटल। तो देखते हैं इशूड कितनी हुई है। इशूड शेयर कैपिटल, इन्होंने कहा है कि आप कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, केवल 25,000। दैट मीन्स 25,000 इक्विटी शेयर्स at the rate 100 each, that is 25 lakh। इसके बाद आती है आपकी सब्सक्राइब। तो इन्होंने क्या कहा है कि सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 23,750 शेयर्स एंड ऑल द ड्यू अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। केवल एक बंदा है 600 शेयर वाला जिसने 20 रुपए के हिसाब से नहीं दिया है। तो सब्सक्राइब, इसका मतलब क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिखेंगे अब हम यहाँ पर। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब्सक्राइब्ड है बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड है बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसको लिखते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो देखिए कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया था, हमने देखा था 23,750। तो आपके पास बुक में कितना दिया है, 23,750। तो 23,750 इक्विटी शेयर से 100 रुपए के हिसाब से। तो देखते हैं कितने बंदों ने नहीं दिया है। ऊपर एक बार हम इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं। 600 शेयर्स ने 20 के हिसाब से नहीं दिया। 600 इंटू 220 यानी कि 12,000। तो कॉलिन एरियर कितना हो गया आपका, कितने बंदों ने नहीं दिया, 600 शेयर होल्डर्स ने 20 के हिसाब से नहीं दिया है। और ड्यू कितना था आपका, 23,75,000। तो देख लीजिए माइनस करके कितना आ रहा है आपका, 23,75,000 था, उसमें से 12,000 ने नहीं दिया है, तो आपका आएगा 23,63,000। तो देखिए ये आप अपने बैलेंस शीट में इसको एज इट इज दिखा देंगे। अब हम आगे थर्ड क्वेश्चन और कर ले, तो इसमें प्रीमियम भी दिया हुआ है। फैंसी कंपनी लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 crore divided into 1 lakh equity shares of ₹100 each. It has existing issued share capital 25 शेयर प्रीमियम। बट इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रीमियम का यूज नहीं किया गया है,
तो इस क्वेश्चन में आप प्रीमियम को ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जब मैं प्रीमियम के क्वेश्चन कराऊंगी तब आप ध्यान देंगे। बाकी क्वेश्चन ये आपका एज इट इज़ है, जो कि आप कर सकते हैं। द इशू वाज शेयर, क्योंकि यहाँ पर वर्ड बोला है शेयर कैपिटल दिखाना है, और शेयर कैपिटल आपकी फेस वैल्यू पर ही चलती है। वैसे मैं बता देती हूँ, इसमें हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जब मैं आपको ये शेयर्स प्रीमियम वाले कराऊंगी, अभी मैं एट पार ही सिखाना चाहती हूँ, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम जनरल एंट्री सीखेंगे उस समय हमें ये प्रीमियम की कंसेप्ट समझ में आएगी, तब हम जाके उसकी बैलेंस शीट भी सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आज हम छोड़ ही देते हैं, इस क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को मगर एक करना चाहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल शेयर कैपिटल कहा गया है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको इस प्रीमियम पर ध्यान नहीं देना है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए जैसे मैंने सिखाया वैसे ही, और बाद में हम अपने तरीके से कर ही लेंगे जब हम प्रीमियम सीखेंगे। तो देखिए, ये हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं आपके टीएस ग्रेवाल के। उम्मीद है आज आपको कुछ बैलेंस शीट्स बनानी समझ में आई होगी। आज हमने फुल फ्लैश बैलेंस शीट नहीं सीखी है, हम धीरे धीरे हर चीज़ को लेके चलेंगे। पहले एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने अभी छुड़वाया है, उसमें क्योंकि आपका मैं थोड़ा सा चलिए दिखा देती हूँ किसका यूज़ हुआ है। ये जो हमने बैलेंस शीट सीखी थी, इसमें मैंने शेयर कैपिटल के बाद ये रिजर्व एंड सरप्लस भी हाईलाइट किया है, तो इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में आएगा। बट आप अभी मत कीजिए, अभी आप केवल शेयर कैपिटल डालना सीखिए। हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम कहीं भी अगर चूक जाते हैं तो ये चैप्टर आप लोगों को फिर परेशान कर सकता है। तो हम बहुत ही स्लो चलेंगे इस चैप्टर में। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।